उत्तराखंड में लंबे समय से मौसम शुष्क बना हुआ है। जहां एक ओर पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में सूखी ठंड ने लोगों को परेशान कर कर रखा हुआ है। ठंड को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से हर साल दावा किया जाता है, लेकिन जब मौका आता है तो हर साल सवाल उठते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ती ठंड को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग का दावा है कि रैन बसेरों में पूरी व्यवस्था कर ली गई है। शहरों में कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन हरिद्वार के लक्सर में यह दावा सिर्फ और सिर्फ दावा ही दिखाई देता है। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार की लक्सर में ठंड से आम जनमानस का बुरा हाल हो गया है। 3 दिनों से अधिक ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट आई है, जिसके चलते कड़कड़ाटी ठंड से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लक्सर में ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं, तो वहीं रैन बसेरे पर ताला लटका होने के कारण मानसिक संतुलन खोए हुए दर्जनों व्यक्ति रात भर अपनी रात सड़कों पर बैठकर गुजारने को मजबूर हैं। कहना चाहता हूं, जिस तरह से आपने बताया है कि ठंड बढ़ चुकी है, वास्तव में काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है। आप देख भी सकते हैं कि जगह जगह हर जगह अलाव की व्यवस्था चल रही है। एक हमारा ही नगर ऐसा है लक्सर, जहां अलाव छोड़ो, यहाँ रैन बसेरों पर भी ताला लटका हुआ है। अभी हम रैन बसेरे के पीछे खड़े हैं। आप रैन बसेरे की हालत देख सकते हैं, गद्दे क्या है, ताले लटके हुए हैं नीचे, जूम करके आप दिखा सकते हैं। कुछ नहीं है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है। टोटल नगर पालिका फेल हो चुकी है, प्रशासन भी यहाँ फेल हो चुका है। अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। और रही बात शौचालय की, शौचालय अगर उसमें 10 रुपए वसूले जा रहे हैं, फिर वो सार्वजनिक शौचालय नहीं है। लक्सर नगर पालिका की तरफ से लक्सर नगर में न तो अलाव की कोई व्यवस्था की गई है और न ही रैन बसेरे को खोलने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे लाखों की लागत से बना लक्सर का रैन बसेरा आज मात्र शोपीस बनकर रह गया है। लगातार ठंड के चलते आज भी रैन बसेरे पर ताला लटका हुआ है। लोगों का कहना है कि लक्सर नगर पालिका का ठुलमुल रवैया कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि सरकार के पैसे की बंदरबाट की गई है और जिम्मेदार अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत रैन बसेरे में लटका हुआ ताला बता रहा है। वो बढ़ता जा रहा है। आम जनमानस जो सड़कों पर रह रहे हैं, में ठिठुर रहे हैं, उनके लिए रैन बसेरे का इंतजाम होना चाहिए। रैन बसेरों में ताले हैं। अगर सरकार के नुमाइंदे ये कह रहे हैं एसडीएम साहब कि हमने निरीक्षण कर लिया है, तो बिल्कुल गलत है। आपके सामने जहाँ मैं खड़ा हूँ, आपके पीछे ही रैन बसेरा है, उसकी हालत आप दिखा सकते हैं, उसे एसडीएम साहब देख भी सकते हैं। और ये शौचालय की रही बात, इसमें अगर शुल्क लगाया तो उसकी सफाई निश्चित होनी चाहिए। शुल्क से अच्छा काम होना चाहिए और वो रात दिन खुलने चाहिए। अब ये थोड़ा ये दिन में शुल्क से पैसे ले लिए, रात को बंद कर दिए। कोई शौचालय जाना चाहता हो वो जा नहीं पाता है। इसलिए इस काम पर एसडीएम साहब को बहुत जरूरी ध्यान देना चाहिए। आपको झूठ नहीं बोलना, ना खाने की, ना पीने की, ना रहने की। बताइए, अभी शौचालय में सरकारी है, फिर भी पैसे ले, 10 रुपए ले, कुछ नहीं है, ताले लगे हैं। रैन बसेरे में बंद है। बंद है। तो रात को कहाँ रुकते हैं? जहाँ जगह मिल जाए। रैन बसेरे में कोई सुविधा नहीं है, ताले लगे पड़े हैं। जब एचएनएन की टीम ने लक्सर नगर में मानसिक संतुलन खोए हुए और फकीर बाबाओं से बात की, तो उनका दर्द छलकता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि लक्सर नगर पालिका द्वारा रैन बसेरा तो बनाया गया, लेकिन उसका लाभ आज तक किसी को नहीं मिला। लक्सर में यहाँ पर रैन बसेरा की कोई व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ पर रुका जा रहा है। आज ठंड को देखते हुए ना कोई अलाव की व्यवस्था है यहाँ। इससे भारी लोगों को भारी नुकसान, दिक्कत आ रही है, परेशानी बरतनी पड़ती है।
इस मामले को लेकर लक्सर एसडीएम सौरभ असवाल से बात की गई तो कैमरे के सामने गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि रैन बसेरे में पर्याप्त व्यवस्थाओं के लिए नगर पालिका को आदेशित किया गया है और स्वयं मैं भी वहां जाकर निरीक्षण करता हूं, लेकिन तस्वीरों में रैन बसेरे पर लटका ताला अधिकारियों की जिम्मेदारियों की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। सर का रैन बसेरा है, वहाँ पर मैंने खुद एक औचक निरीक्षण किया था। तो वहाँ पर जो भी कमियाँ थी उसके बारे में ईओ को उनको दुरुस्त करने के लिए कहा गया था। सफाई व्यवस्था से लेकर और जो वहाँ पर जो बिस्तर थे उनकी भी जो सफाई थी उनको लेकर मैंने ईओ को निर्देशित किया है कि वो रख-रखाव उनका सही हो और स्वच्छता वहाँ पर मेंटेन हो। जो रही बात आप जो कह रहे हैं कि शौचालय की जिसमें जो सार्वजनिक शौचालय है उसमें पैसे वसूले जा रहे हैं। तो उसकी मैं अपनी तरफ से ये एक औचक निरीक्षण करके और औचक जाँच करा के अगर ऐसा तथ्य सामने आता है तो उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में बहरहाल देखना होगा कि लक्सर में अलाव और रैन बसेरे की व्यवस्था पर जिम्मेदार अधिकारियों की नींद कब तक टूटेगी और फिर अधिकारियों की हवाई बातों से ही इन रैन बसेरों को लाभ कब तक मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तस्वीरें आपने देखी कि हरिद्वार में जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। रैन बसेरों और अलाव की किस तरीके की व्यवस्था प्रशासन की है, ये अपने आप में अहम बड़ा सवाल बन चुका है। लक्सर में तेजी से बढ़ती ठंड की वजह से आम जन परेशान है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक अमले के लिए क्या अलाव की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरों की क्या कुछ व्यवस्था की गई है। आखिरकार इसको लेकर जिम्मेदार जो तैयारियों का दावा कर रहे थे और जमीन पर आखिरकार ये तैयारियां क्यों बेकार पड़ती नजर आती है, ठंडे बस्ते में चली जाती है, ये हर साल का सवाल है। लेकिन इस बार क्या कुछ खास तैयारियां हैं, इसी को लेकर हम आज जिम्मेदारों से भी सवाल करेंगे, बातचीत भी की जाएगी और इसका समाधान भी खोजा जाएगा। हमारे साथ गोविंद चौधरी इस रिपोर्ट के साथ जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। गोविंद, देखने को मिल रहा है कि लगातार पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, ठंड का बढ़ता प्रकोप लोगों की जान पर बनाता है, तो दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड का कहर बढ़ चुका है। सूखी ठंड लोगों की जान पर बनाई है और ऐसे में रहन बसेरों को लेकर, अलाव की व्यवस्था को लेकर सरकार पहले से ही तैयारियां कर लेती है। लेकिन इस बार सरकार ने जो दावा किया है उसकी सच्चाई क्या है? हरिद्वार। बिल्कुल, देखिए निशी, लगातार जिस तरह से पर्वतीय जिलों में बर्फबारी हो रही है तो कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में भी इसका असर देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार जो कोहरे का असर है सुबह और शाम, और उसके चलते जो है कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में ठंड का बढ़ना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी पर्वतीय जिलों में हो रही है, इसी को लेकर सरकार पहले से ही तमाम व्यवस्था चाहे अलाव की हो और चाहे वो रैन बसेरे की हो, तमाम व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश यहाँ पर जारी करती है। साथ ही उसके आदेश के अनुसार जो डीएम है वो तमाम व्यवस्थाएं जिले भर में देखते हैं। लेकिन अगर मैं लक्सर की बात करूं तो इस तरह की कोई व्यवस्था इस समय नगर पालिका की ओर से नहीं देखी जा रही है, क्योंकि रैन बसेरे में ताले लटके हुए और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो मानसिक संतुलन खोए हुए लोग होते हैं, साथ ही जो भिक्षुक लोग होते हैं, उनके लिए एक रैन बसेरा ही एक माध्यम होता है। लेकिन लक्सर में जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से बदहाल है, क्योंकि नगर पालिका जिम्मेदार होता है। कहीं ना कहीं जिस तरह की व्यवस्था है इसके जिम्मेदार अधिकारी आखिरकार कब सुध लेंगे, ये बड़ी बात है। बिल्कुल गोविंद, देखिए हर साल की भांति सरकार दावा करती है, लेकिन हर साल फिर से वही सवाल उठना बेहद शर्मनाक हो जाता है और सरकार के ऊपर, उनके प्रशासनिक तंत्र पर बड़ा सवाल पैदा करता है। या आखिरकार सरकार जो तैयारियां कर रही थी इतने समय से और लगातार मीटिंग्स का दौर जारी रहा, लेकिन जमीन पर आते आते उनकी वो तमाम योजनाएं, परियोजनाएं, वो विचार क्यों पूरी तरह से धरातल पर ठंडे पड़ते नजर आते हैं। गोविंद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ समाज सेवी जुड़ रहे हैं, प्रमोद खारी जी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। प्रमोद खारी जी, देखिए एक तरफ सरकार इस ठंड के बढ़ते प्रकोप को लेकर बेहद गंभीर नजर आई और उनकी ओर से पहले से ही कुछ तैयारियां करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद लक्सर में जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि सरकार के दावों की विपरीत तस्वीरें नजर आ रही हैं, आखिरकार सामाजिक तौर पर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है?
नमस्कार। ये बहुत अच्छा ये सवाल आपके चैनल ने उठाया है। जी। देखिए, मैं सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि नगर पालिका लक्सर के हालात जो हैं, हम्म, वो किसी से छुपे नहीं हैं। हम्म, जब पहले अध्यक्ष हों जी। या अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, नगर पालिका में जो रैन बसेरों के लिए जिस तरह से इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट चलाई कि हम रैन बसेरे बना रहे हैं, हम लोग जो है सारी व्यवस्थाएं करा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि नगर पालिका में ऐसा कुछ भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जिसमें गरीब लोगों की मदद हो सके, गरीब लोग उसमें जो है उनको किसी तरह की सहूलियत हो सके, कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। दूसरी बात, नगर लक्सर नगर पालिका के पास ही नियर है आपका नगर पंचायत सुल्तानपुर। आप वहां पर देखिए कि आज 6 महीने से ऊपर बोर्ड गठन हो गया है, 6 महीने से ऊपर ही हो गया होगा, आज तक वहां पर फंड नहीं हुआ, फंड जारी नहीं करा वहां पर। तो जनमानस की हालत आप देखिए। सरकार की तरफ से क्या मदद आती है ये आपको भी पता है, पूरे प्रदेश की जनता को पता है, सबको मालूम है। दूसरा मुद्दा ये है कि उत्तराखंड के अंदर भी जो जिस तरह से उत्तराखंड में आपदा आई, हरिद्वार में आपदा आई, सरकार को लोगों ने, बैंकों ने, जो समूह के लोग हैं, सब ने सरकार को मदद करी, पैसे से मदद करी, फंडिंग दी। हम सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से भी कि वो पैसा कहाँ पर है, बिल्कुल। किसको पैसा मिला वो। और नगर पालिका की स्थिति ये है कि एक बार आप ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखिए कि वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं मतलब खत्म हो चुकी है कि गरीब आदमी को नगर पालिका की तरफ से थोड़ी सी भी सहूलत मिलने को तैयार नहीं है। आखिर सरकार कर क्या रही है? जो वहां के वर्तमान चेयरमैन है वो कर क्या रहे हैं, वहां पर जो सभासद हैं वो अपने क्षेत्र में कर क्या रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पे मैं जिम्मेदार सरकार को ठहराता हूँ। प्रमोद जी, एक और बड़ा सवाल ये भी है कि जो जिम्मा प्रशासन का सबसे पहले निकलकर सामने आता है कि इनके रैन बसेरों अलाव की व्यवस्था जगह जगह पर की जाए और इनको ठंड से बचाया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि सरकार से पहले कई ऐसे एनजीओज हैं और सामाजिक लोग हैं और कई ऐसे आसपास रहने वाले लोग हैं जो खुद बढ़ चढ़कर आगे आते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन अपनी तरफ से कोई सहयोग करने को तैयार नहीं है। क्या वो एनजीओज के भरोसे पर ही बैठी है कि वो इनकी सहायता के लिए आगे आएंगे और प्रशासन को जो पैसा मुहैया कराया जा रहा है सरकार की ओर से, फिर वो उसका भ्रष्टाचार में इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन की तो स्थिति ऐसी है हरिद्वार से लेकर पूरे उत्तराखंड में कि आप जिलाधिकारी हरिद्वार को अगर आप फोन कर लेंगे तो जिलाधिकारी हरिद्वार का फोन उठेगा नहीं। आप सुबह से लेकर शाम तक फोन करते रहो, डीएम का फोन नहीं उठता है। दूसरी बात, हम जैसे लोग भी और भी हमारे जैसे समाज सेवी भी, हम लोग जो है, जो जितने बेचारे जो गरीब है, जिनके पास वो व्यवस्था ही नहीं है, हम लोग उस व्यवस्था को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल इन व्यवस्थाओं पे नहीं है, सवाल सरकार से है, सवाल प्रशासन से है कि प्रशासन सो रहा है। अभी भी प्रशासन जाने को तैयार नहीं है। अभी आप डीएम हरिद्वार को फोन कर लो या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को फोन कर लो, आप सुबह से लेकर शाम तक आप फोन करते रहो, किसी अधिकारी का फोन नहीं उठेगा, तो जनता किसके भरोसे रहेगी? जनता इसलिए तो चुनती है कि कल को हमें सहूलत मिल सके। जब प्रशासन फोन उठाने को तैयार नहीं है, जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं वो सुध लेने को तैयार नहीं है, तो हम जैसे समाज सेवी आगे आएंगे? हम लोग तो काम कर ही रहे हैं उस चीज में, लेकिन हम लोग भी इन लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं है, ना सरकार के ऊपर डिपेंड है, ना प्रशासन के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, समाधान खोजने की कोशिश की जाएगी और सरकार को भी चेताया जाएगा कि आखिरकार अभी तक सरकार क्यों सो रही है। अभी भी वो लोग ठंड में कहरा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अभी भी उनके विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। शिवम कश्यप स्थानीय हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। शिवम, जानना चाहूंगी कि आसपास आपने भी देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो कि रहन बसेरों का इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर उनको शरण दी जाएगी और उनके लिए अलाव की कोई व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी भी हो जाती है इस कड़ाती ठंड पर। और आखिरकार धरातल पर क्या कुछ लगता है कि आपको तैयारियां होती हुई नजर आई हैं, क्योंकि सरकार तो काफी समय से दावा कर रही है? मैडम, धरातल पे कोई भी तैयारी किसी भी तरह की नहीं है। धरातल पे आप जाके देखेंगे तो आज भी कोई किसी तरह की अलाव की व्यवस्था नहीं है। रैन बसेरों में ताले पड़े हुए हैं। वहाँ किसी तरह का कोई भी कर्मचारी नगर पालिका की तरफ से या प्रशासन की तरफ से वहाँ उपलब्ध नहीं है। जो बेघर लोग हैं, जिनके पास अपना आसरा नहीं है, वो सड़कों पे अपनी रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। उनका कोई भी सुनने कहने वाला प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो क्या वहां पर कोई जिम्मेदार अधिकारी से आपने बातचीत करने की कोशिश करी कि आखिरकार इस बार हर वर्ष की भांति ये तो तमाम तैयारियां होती है, लेकिन इस वर्ष वो तैयारियां क्यों नहीं?
तो ये बात होती है क्या सर, वो उनके उन कहना है कि सर तैयारी हो रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ भी सब कुछ जीरो है। सरकार की तरफ से सरकार फेल हो चुकी है, नगर पालिका प्रशासन फेल हो चुका है, और इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर कोई भी सुध लेने के लिए इन गरीब लोगों की तैयार नहीं है। बिल्कुल, जो जिम्मेदारी सरकार की बनती है वो जिम्मेदारी से ही पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से कई ऐसे लोग हैं जो सरकार पर भरोसा करके बैठे हैं कि उनको रहन बसेरों में शरण दी जाएगी, उनके लिए कोई व्यवस्था होगी और इस कड़कड़ाती हुई ठंड से उन्हें राहत पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पर वो दावे और वो जो तैयारियां थी वो बिल्कुल फेल साबित हो रही है। शिवम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कहना चाहूंगा, जो नगर निगम के ये नगर पालिका के रहन बसेरे हैं, नगर पालिका ने उनको रहन बसेरे की जगह उनको गैराज बना रखा है, गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं उनके अंदर, ताले लगा रखे हैं, बाहर से गाड़ियां खड़ी कर रखे हैं। जी ठीक है शिवम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से सरकार के दावे धरातल पर फेल हैं, कोई भी तैयारी नहीं है। जिस तरीके की तैयारियों का खुद जिलाधिकारी संज्ञान लेते हुए भी नजर आए थे और मीटिंग्स के माध्यम से अधिकारियों को निर्देशित करते नजर आए थे, लेकिन यहाँ पर वो सच्चाई पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। गोविंद हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। गोविंद, देखिए, यहाँ पर सच्चाई की पोल खुल चुकी है, सरकार के दावों की पोल खुल चुकी है, लेकिन अभी भी क्या सरकार चेतेगी? व्यवस्थाओं को लेकर कितनी सजग सरकार नजर आ रही है? क्योंकि जिलाधिकारी फोन उठाने का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन उन्होंने तमाम अधिकारियों को पहले से ही निर्देशित किया था कि किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल, देखिए निशी, चनन 24 हमेशा जनहित के मुद्दे उठाता है और खासकर जब पूरी खबर को प्रकाशित करता है तो उसका असर भी दिखाई देता है। और हमने जीरो ग्राउंड पर होकर जो है एक पूरे नगर में घूमकर ये पूरी खबर को चुना है और लोगों से हमने ऐसे जो मानसिक संतुलन खोए हुए लोग हैं, जो भिक्षुक लोग हैं, उनके बीच में जाकर हमने उनके दिल की बात सुनी, उनके दिल का जायजा लिया और तमाम जो तस्वीरें हैं वो हमने कलेक्ट की। और उसके बाद अगर अब बात करें, नगर पालिका का पूरा बदहाल इस समय हालात हैं, क्योंकि देखिए नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, तमाम व्यवस्था जो है रैन बसेरे की होती है, तमाम उसके अंदर तमाम गद्दे होते हैं, तमाम लैट्रिन बाथरूम की वहां पर व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, लेकिन लक्सर के जो हालात है वो बद से बदतर है। हालांकि नगर पालिका की जितनी भी गाड़ियां हैं उसके अंदर वहां पर खड़ी होती, लेकिन जब रैन बसेरा लोगों के आशियाने के लिए वहां पर बनाएगा तो आखिरकार उसको पार्किंग की व्यवस्था कैसे कर दी नहीं नगर पालिका ने, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात एक है कि जब हमने एसडीएम लक्सर सौरभ असवाल से बात की तो तमाम व्यवस्था सुनिश्चित करने के और तमाम निरीक्षण करने की बात कह रहे हैं, लेकिन आज तक व्यवस्था वहां का जायजा जो बता रहे हैं तो उसके हालात क्यों नहीं सुधरे। लेकिन हमने जीरो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की है, रात के समय रिपोर्टिंग की है, लेकिन आज के बाद भले ही उस रैन बसेरे के ताले खुल जाए, लेकिन अगर व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था वहां पे बदहाल है। बिल्कुल गोविंद, लगातार एचएनएन नजर बनाए हुए इन हालातों पर और उनकी दिल की गहराई से जो सच्चाई है उसको खोजने की कोशिश की गई। तस्वीरों के जरिए कैद किया गया है कि आखिरकार रात के वक्त जो सबसे मुश्किल समय पैदा हो जाता है, कड़कड़ाती ठंड में कैसे रात को वहां पर गुजारा जा रहा है, कैसे वो खुद ही अपने लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, कैसे वो रह रहे हैं, वो परिस्थितियां पूरी हमारे कैमरे में कैप्चर हो चुकी है, जो लगातार तस्वीरों के माध्यम से एचएनएन दिखाने की कोशिश कर रहा है। गोविंद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ राजीव चौधरी हैं, वो भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राजीव जी, जिस तरीके के दावे होते हैं उस तरीके की सच्चाई आखिरकार क्यों नहीं होती? देखिए, इसमें जो पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे खोजबीन की, मौके पर जाकर उसको खुद चेक किया आपके रिपोर्ट्स ने और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की है। जी। हम तो पार्टी पॉलिटिक्स की राजनीति करते हैं और कई बार हम चीजों को उठाते हैं, समाज में जनहित के मुद्दों को उठाते हैं, तो उनमें लोग उसे राजनीति से प्रेरित बताते हैं, लेकिन जब ये सच्चाई है, आज के समय में क्या हो रहा है कि जितने भी सरकारी जो धन मिलता है, सरकार का जो पैसा जनहित के लिए पैसा आता है, उसका दुरुपयोग हो रहा है और जिन जिम्मेदार अधिकारियों को उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए वो उस मॉनिटरिंग में फेल है, वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो रैन बसेरे वाला मुद्दा है कि उसमें पार्किंग बना दी, वहाँ गाड़ियां खड़ी कर दी, वो इसके लिए पार्किंग के लिए थोड़ी वो जगह है। बिल्कुल, वो जगह तो उन निराश्रित लोगों के लिए जिनके पास ऐसी सर्दी में सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, उन लोगों को आसरा मिलना चाहिए, वहाँ कैमरे लगने चाहिए, वहाँ शौचालय की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए,
लेकिन कुछ नहीं है, वो केवल इतनी सीधी कर जाती है और पैसे को ठिकाने लगा दिया जाता है। जब इस बारे में कभी भी किसी अधिकारी से बात करते हैं तो वो कहते हैं मैं जांच करूंगा, और जांच करके करूंगा, करना उन्हें कुछ नहीं है। इसमें एसडीएम लक्सर को बहुत गंभीरता से इसको देखना चाहिए और इसमें इसकी कमेटी बननी चाहिए और वो कमेटी जांच करे कि असल में इसमें लापरवाही किसकी है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जब तक इन अधीनस्थ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी, इसको कोई लिपापोती होती रहेगी और फिर कोई ना कोई जो अगर किसी जो उसके लिए जिम्मेदार है उस पर जब कार्रवाई होगी तो वो किसी नेता से फोन करा देगा, क्योंकि आजकल तो सत्ता ऐसे लोगों की है कि वो किसी भी उनके वो फोन कर देंगे तो उनके आदमी को तो अधिकार है इस प्रदेश को लूटने का, इस देश को लूटने का, उन्हें इजाजत मिल जाएगी। कोई लेकिन राजीव जी, क्या आप ये मानते हैं कि सरकार तो तमाम प्रयास करना चाहती है और इसको लेकर काफी गंभीर भी रहती है, लेकिन जो विभाग हैं, विभागीय अधिकारी हैं जिनको निर्देश दिए जा रहे हैं वो सरकार के निर्देशों की पालना नहीं कर पा रहे हैं? ये सरकार की मंशा जो है वो अलग चीज है और सरकार को काम करने की समझ होना अलग चीज है। हमारे प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसको नॉलेज ही नहीं है, उसको जानकारी नहीं है कि अधिकारी उनके कब्जे में नहीं है। क्योंकि दिक्कत क्या होगी है, दिक्कत ये होगी है कि सरकार ने अधिकारियों को टारगेट फिक्स कर दिया, क्योंकि हर हफ्ते दिल्ली जाना है और दिल्ली बड़े आका को चढ़ावा चढ़ाना है, तो सरकार के कर्मचारियों का जो ध्यान है केवल और केवल प्रदेश में लूट करके पैसा इकट्ठा करके देना है और वो उनमें वो लगे हुए हैं। इस सरकार के ये जो फंड है सरकार का फंड नहीं है, ये जनता का पैसा है। ये आम जनता जो टैक्स के रूप में पैसा देती है वो पैसा घूमकर सरकार के माध्यम से उसकी सुविधा के लिए आता है, लेकिन उसको कमीशन खोरी और ये ऐसी लापरवाही के जरिए उस पैसे को बर्बाद किया जा रहा, लूटा जा रहा है। तो सरकार इसमें दोषी नहीं है, ये नहीं आप कह सकते हैं ना, ये सरकारों की क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, क्योंकि सरकार जब तक मुखिया कमजोर है तभी तो चोरी हो रही है। अगर सरकार सजग हो, ईमानदार हो, बढ़िया हो, तो किस कर्मचारी की हिम्मत है कि वो उस पर काम नहीं करेगा। तो ये मैं ये कहता हूँ, अधिकारी अगर लापरवाही कर रहा है, अधिकारी अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो इसमें दोष अधिकारी का तो है ही, सरकार का उससे ज्यादा दोष है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, यहाँ पर आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड भी है कि आखिरकार सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर होती है तभी उनके नीचे बैठे अधिकारियों को भी उनकी गंभीरता के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितने ज़्यादा गंभीर है इस विषय को लेकर और वो सरकार के निर्देशों की कितनी पालना करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि धरातल तक पहुंचते पहुंचते आखिरकार उन निर्देशों का क्या कुछ हो रहा है उसका भी क्रॉस चेक करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। राजीव जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए राजीव जी। तो देखिए, एक तरफ लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये सरकार कब तक जागेगी, प्रशासन कब तक जागेगा, जब सर्दी चली जाएगी क्या उसके बाद जाकर रहन बसेरों के ताले खुलेंगे, ये भी बड़ा सवाल है अपने आप में। और उसके बावजूद जो अभी तक तस्वीरें सामने आ चुकी हैं उसके बाद सरकार क्या इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से इन तालों को खोलेगी और जो पार्किंग बना रखी है रहन बसेरों में उसको हटाकर वहां पर जो निराश्रित लोग हैं उनको वहां पर आश्रित यानी कि आशियाना दिया जाएगा, वहां पर उन्हें रहने की व्यवस्था उनके लिए की जाएगी। साफ तौर पर अब सरकार पर ही वो तमाम जिम्मेदारियां हैं और सरकार इन जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकती, ये भी सरकार की जिम्मेदारी ही है। गोविंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गोविंद, अब आपको क्या लगता है कि एचएनएन की जब पड़ताल हुई और लगातार देखने को मिला एसडीएम से भी एचएनएन ने बातचीत करने की कोशिश की इस विषय को लेकर, क्या जवाब रहा है उनका? बिल्कुल, देखिए निशी, जब भी एचएनएन हमेशा कोई जनहित के मुद्दे उठाता है तो उसका असर जरूर पड़ता है, क्योंकि एचएनएन हमेशा जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करता है और हमेशा एचएनएन की खबरों का संज्ञान भी होता है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निशी ये है कि जो आदमी अब खुले आसमान के नीचे अपना जीवन गुजार रहे हैं या किसी की अधिक ठंड के चलते मृत्यु हो जाती है, क्या ये जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदार होंगे? जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है क्या ये अधिकारी जिम्मेदार होंगे? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है निशी, केवल एक रैन बसेरे की ही लापरवाही नगर पालिका की नहीं है, इसके अलावा जो सार्वजनिक शौचालय वहां पर बनाए गए हैं उनके रात्रि के समय में भी बड़े बड़े ताले लटका दिए जाते हैं, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। और हम ऐसे ही जनहित के मुद्दे उठाते हैं, तस्वीरों को, ऐसी तस्वीरों को कैद करते हैं, क्योंकि बताया ये भी जाता है, लोगों का दर्द ये भी है कि जो सार्वजनिक शौचालय उनसे 10 रुपए प्रति शुल्क की उगाही यहाँ पर की जाती है। बड़ी निंदनीय घटना कह सकते हैं, बड़ी सोच नहीं है
क्योंकि नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं वो भी जिम्मेदार है और ईओ भी जिम्मेदार है और वहां पर बैठे बिल्कुल, लक्सर एसडीएम बिल्कुल। वो भी जिम्मेदार है। लेकिन हाँ। जब चंदन ने बात की तो निरीक्षण करने की वहां पर उप जिला अधिकारी बात कर रहे हैं कि हमने निरीक्षण कर लिया, तमाम व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश जारी कर दिए, लेकिन क्या तस्वीरें कभी झूठ बोलती है? तस्वीरों में ऐसा बिल्कुल, नहीं है। लेकिन लोग गोविंद ठंड से सबसे ठिठुर बड़ा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिरकार इस कड़कड़ाती हुई ठंड में क्या ये रहन बसेरों को कब तक खोला जाएगा और वहां पर उनकी व्यवस्था क्या कुछ की जाएगी, साथ ही साथ अलाव की व्यवस्था को लेकर कब तक इसको धरातल पर उतारा जाएगा। जो सरकार मीटिंग्स में तमाम दावे कर रही है, निर्देश दे रही है, वो धरातल पर कब तक उतरेंगे। लगातार एचएनएन इस पर नजर बनाए रखेगा गोविंद, और आप भी लगातार इस पर नजर रखिएगा और सरकार को लगातार इस विषय पर संज्ञान दिलाइएगा कि आखिरकार कब तक सरकार इसको लेकर गंभीरता से कदम उठाने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार सरकार कब तक चेती है और लक्सर प्रशासन कब तक इस विषय को गंभीरता से लेते हुए नजर आएगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।